क्या आप यकीन करेंगे कि जो पत्नी सुबह अपने पति को तिलक लगाकर काम पर विदा करती है, वही रात को उसकी ठंडी पड़ चुकी देह के पास बैठकर सुकून से चाय पीती है। सुनने में यह किसी डरावनी फिल्म की कहानी लगती है, लेकिन उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में जो हुआ उसने इंसानियत के माथे पर कलंक लगा दिया। कौशाम्बी के इस केस ने सोशल मीडिया पर सनसनी फैला दी। यह कहानी सिर्फ एक अपराधी की ही नहीं है, बल्कि उस भरोसे के कत्ल की है जो एक पति अपनी पत्नी पर करता है। चलिए जानते हैं भारत यादव, बदला हुआ नाम लग रहा है, के साथ हुई उस खौफनाक रात की पूरी हकीकत। कहानी के मुख्य पात्र को हम रमेश कहेंगे। रमेश एक सीधा साधा मेहनती इंसान था। उसका पूरा दिन अपने परिवार की खुशियों के लिए पसीना बहाने में बीतता था। उसे अंदाजा भी नहीं था कि जिस घर को वो मंदिर समझता है वही उसकी मौत का जाल बुना जा रहा है। दूसरी तरफ थी उसकी पत्नी माया, जो एक डबल लाइफ जी रही थी। दुनिया के लिए वो एक आदर्श बहू और पत्नी थी, लेकिन उसके मन में नफरत और धोखे के बीच पनप रहे थे। इस साजिश का तीसरा कोना था सुरेश, जो गांव का ही रहने वाला था और माया का करीबी था। कहते हैं कि पाप के पांव नहीं होते हैं, लेकिन उसकी गूंज दूर दूर तक होती है। रमेश अक्सर काम के सिलसिले में घर से बाहर रहता था। इसी खामोशी का फायदा उठाकर सुरेश का रमेश के घर आना जाना शुरू हुआ। प्यार और भरोसे की जगह अब लालच और धोखे ने ले ली थी। गांव छोटा था, बातें होने लगी थी। पड़ोसियों को सुरेश का बेवक घर पर आना खटकता तो था, लेकिन दूसरों के मामले में क्यों पड़ना वाली सोच ने सबको खामोश रखा था। काश किसी ने रमेश को आगाह कर दिया होता। जैसे जैसे समय बीतता गया, माया और सुरेश को लगने लगा कि रमेश उनके रास्ते का सबसे बड़ा कांटा है। उन्होंने तय किया कि इस कांटे को हमेशा के लिए हटाना होगा। एक ऐसी खौफनाक साजिश रची गई जिसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उस काली रात क्या हुआ दोस्तों, आप लोग सोचकर दंग रह जाएंगे कि रमेश हमेशा की तरह थका हारा घर लौटा। माया ने उसके लिए खाना परोसा, लेकिन उस खाने में प्यार नहीं बल्कि नींद की भारी गोलियां मिली हुई थी। रमेश ने अपनी पत्नी पर भरोसा करके वो निवाला खा लिया जो उसका भिखारी साबित होने वाला था। दवा अपना असर दिखा चुकी थी। रमेश गहरी नींद में था, तभी अंधेरे का फायदा उठाकर सुरेश घर में दाखिल हुआ। दोनों ने मिलकर रमेश पर हमला किया और बड़ी बेरहमी से उसकी जीवन लीला समाप्त कर दी। घर की दीवारें इस खौफनाक मंजर की गवाह थी। गुनाह करने के बाद अब बारी थी सबूत मिटाने की। माया और सुरेश ने ठंडे दिमागों से कमरे में फैले निशानों को साफ किया। उन्होंने रमेश की देह को एक बोरे में भरा ताकि उसे कहीं दूर ठिकाने लगाया जा सके। आधी रात के सन्नाटे में वे लाश को लेकर गांव के सुनसान इलाके की तरफ निकले। उनका मकसद ही था कि इसे किसी ऐसे गड्ढे या झाड़ी में फेंक दिया जाए जहां किसी की नजर न पड़े और यह एक गुमशुदगी का मामला बनकर रह जाए। अगले दिन जब रमेश का पता नहीं चला तो दिखावे के लिए माया ने शोर मचाया। पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस जब घर पहुंची तो माया के चेहरे पर बनावटी आंसू थे। उसने पुलिस से कहा वो तो कल रात बिना बताए कहीं चले गए थे। पुलिस को शुरुआती जांच में ही कुछ गड़बड़ लगी। माया की बातों में विरोधाभास था। जब पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ शुरू की और रमेश के गायब होने के समय की कॉल डिटेल्स निकाली तो एक नंबर बार बार सामने आया। वह नंबर सुरेश का था। तकनीक कभी झूठ नहीं बोलती। पुलिस ने जब सुरेश और माया की लोकेशन ट्रेस की तो वारदात वाली रात दोनों एक ही जगह मौजूद थे। पुलिस का शक अब यकीन में बदल चुका था। सुरेश को हिरासत में लिया गया और बस चंद घंटों की पूछताछ में उसने सब उगल दिया। सुरेश के बयान के बाद माया को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के सामने माया ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने बताया कि कैसे उसने और उसके प्रेमी ने मिलकर
इस पूरी वारदात को अंजाम दिया है। कौशाम्बी पुलिस ने इस गुत्थी को महज 48 घंटों में सुलझा लिया। यह घटना सिर्फ एक मर्डर केस नहीं है, बल्कि हमारे समाज के गिरते नैतिक मूल्यों का आईना है। एक ऐसा रिश्ता जिसे 7 जन्मों का साथ माना जाता है, वह चंद पलों की सनक और लालच की भेंट चढ़ गया। रिश्तों पर सवाल ये है दोस्तों कि अगर आज के दौर में भरोसा एक महंगा शब्द बन गया है, जब घर के भीतर ही रक्षक भक्षक बन जाए, तो इंसान आखिर जाए तो जाए कहाँ? क्या आधुनिकता की दौर में हम अपनी संवेदनाएं खोते जा रहे हैं? अब न्याय की उम्मीद लगाई जा रही थी, तभी भी उसकी पत्नी ही बेगुनाह साबित हुई। फिलहाल माया और सुरेश जेल की सलाखों के पीछे हैं। कानून अपना काम कर रहा है और रमेश के बूढ़े माता पिता आज भी न्याय की गुहार लगा रहे हैं। उम्मीद है कि उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। तो दोस्तों, इस पूरे मामले में पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि ऐसे जघन्य अपराध के लिए केवल फांसी ही एकमात्र रास्ता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें। अगर आपको यह जानकारी और वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही सच्ची घटनाओं और क्राइम रिपोर्ट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद दोस्तों, ताकि मैं ऐसे ही नए नए वीडियो को ला सकूं और समाज में बढ़ते मामलों को कम किया जा सके और हम लोग सुधर